हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 6 जिसका क्वेश्चन आंसर, और इस चैप्टर का नाम है पार नज़र के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो इसका आंसर होगा छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी। पाठ के आधार पर लिखो। इसका आंसर होगा, इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास होगा। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि छोटू को किन कारणों से उस सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी, उसे मना था वहां पे जाना। वो बताओ हमें कि पाठ के आधार पर, मतलब बुक पढ़ के बताओ क्यों मना था। तो इसका आंसर होगा, छोटू को सुरंग में जाने से इसलिए रोका गया था क्योंकि वहां पे आम आदमियों का जाना मना था। वहां पे सिर्फ वही जा सकते थे जो उस सुरंग में बने यंत्रों की रक्षा करते थे और जिनके पास सिक्योरिटी पास होगा। और छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था, इसलिए उसे सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी और ना ही वो उस यंत्रों की रक्षा करता था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। इसका आंसर होगा, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था जिस पर कई तरह के बटन लगे हुए थे। यही लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोक पाई। उसने उसका लाल बटन दबा ही दिया। बटन दबाते ही खतरे की घंटी बजी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाई क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। तो इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने ऐसी कौन सी शरारत की और उसने वहां पे जाके क्या देखा। तो पहले जब वो छोटू कंट्रोल रूम गया तो उसने एक यान देखा जिसका नाम था क्रमांक 1 और उस यान से एक हाथ बाहर निकल रहा था जिसकी लंबाई हर पल बढ़ती जा रही थी। और छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था जिसपे बहुत सारे बटन लगे हुए थे और छोटू उसमें से एक लाल कलर का बटन था, उसे दबाना चाहता था, पर वो बाद में अपने आप को रोक नहीं पाया और जैसे ही उस बटन को दबाया तो सायरन बज गई और उस सायरन के बजने के बाद वो जो क्रमांक 1 का जो यान था उसका हाथ खराब हो गया, जिस वजह से उसे अपने पिताजी से डांट भी पड़ी, थप्पड़ भी खानी पड़ी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट हो गया कैसे। लिखो। इसका आंसर होगा, एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के बिना किसी खास किस्म के पोशाक के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आई परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। तो हमारा चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहानी पढ़ के बताओ, क्या मंगल ग्रह पर पहले सभी लोग जमीन के ऊपर में रहते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ जो वो लोग जमीन के ऊपर नहीं रहने लगे। तो इसका आंसर होगा कि मंगल ग्रह पर पहले सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहा करते थे, बिना किसी स्पेशल सूट के, बिना किसी जूते के, बिना किसी यंत्र की सहायता से। लेकिन धीरे धीरे करके इस ग्रह पर परिवर्तन आने लगा, वातावरण में परिवर्तन आने लगा, जिससे वहाँ पे जितने सारे भी जीव जंतु थे वो धीरे धीरे करके नष्ट हो गए। और यह परिवर्तन सूर्य में होने वाली परिवर्तन के कारण हुआ, जिससे आगे चल के छोटू का परिवार मंगल ग्रह की जमीन के नीचे रहने लगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी
जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इस उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान किसने भेजा था। तो इसका आंसर होगा कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के एक वैज्ञानिक संस्था है नासा। नासा का तो आप लोग नाम सुने ही होंगे। उन्होंने भेजा था और वह ये चेक करना चाहते थे कि क्या सच में मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। जैसे हम अपनी पृथ्वी पर जिंदा है, क्या वैसे भी मंगल ग्रह पर लोग रह सकते हैं। वही जांच करने के लिए नासा ने अपना अंतरिक्ष यान भेजा था। हमारा 6वां क्वेश्चन है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। इसका आंसर होगा नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में केवल यंत्र है, हम इसको स्पेस में खत्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। जमीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि वह खुद ब खुद ऊपर से नीचे आ जाए तो इसे हम बेकार करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 1 का कहना था कि हम इसे स्पेस में ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसे अपनी जमीन पर उतारने की क्षमता नहीं रखते। मतलब हमारे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिसकी सहायता से हम इसे अपनी जमीन पर उतारें, लेकिन हाँ, अगर ये खुद ब खुद हमारी जमीन पर उतर जाए तो हम इसे खत्म कर सकते हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन यंत्रों को बेकार ना करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजा है वे भविष्य में इससे भी बढ़िया अंतरिक्ष यान भेजेंगे, इसलिए हमें इनका अवलोकन करते रहना चाहिए और हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को छुपाए रखना चाहिए। और नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि हमें इस अंतरिक्ष यान को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंतरिक्ष यान जहाँ से आया है क्या पता वो लोग आगे चल के इससे भी बड़ा अंतरिक्ष यान भेजे, और अगर इन्हें पता चल गया कि हम यहाँ पे हैं तो पता नहीं ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने अस्तित्व को छुपाए रखना चाहिए और इस अंतरिक्ष यान पे नजर रखे रहना चाहिए। नंबर 3 की राय थी कि हमें यह प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए कि इस यंत्र को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। और नंबर 3 की राय थी कि हमें अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ऐसा नाटक करना चाहिए कि इस यंत्र को गलतफहमी हो जाए कि यहाँ पर कोई चीज ऐसी नहीं है जो उनके लिए काम की चीज हो और वो यहाँ से वापस चले जाए। और वो अध्यक्ष महोदय मतलब मंगल ग्रह पे जो कॉलोनी था वहाँ के जो अध्यक्ष है उससे प्रार्थना कर रहा था कि प्लीज आप ऐसी कोई व्यवस्था करने की कोशिश करें। तो ये थे हमारे चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए